प्राप्त करते ही व्यक्ति प्रतिष्ठा की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है। तो मित्रों, ये जो चर्चा है, इस चर्चा में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जीवन है और जो मृत्यु है, इस पर थोड़ा सम्यक विचार करें। जीवन सिर्फ वह नहीं है जो आपको किसी ने बता दिया। जीवन के सूत्र आपके अंतरतम से निकलते हैं। जीवन के सूत्र आपके भीतर, आपके हृदय की अतल गहराइयों से निकलते हैं। लेकिन इसको महसूस करने के लिए अपने साथ बैठना होगा, अपने प्रश्नों को खोजना होगा और जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जीवन को उस दिशा में, उस महत की तरफ प्रतिपल अग्रसर करना होगा। और जैसे जैसे हमारे अंदर उस परम तत्व को, उस महतत्व को खोजने की, जानने की अभिप्सा पैदा होगी, बहुत सारी समस्याएं स्वतः गिर जाएंगी। क्योंकि व्यक्ति को जीवन के चरम उद्देश्य या चरम लक्ष्य का पता होगा। आज की सभ्यता हमें सिर्फ उपभोक्ता बनाना चाहती है, हमें सिर्फ भोगने वाला जीव बनाना चाहती है। और इस भोगने की सीमा का कहीं अंत नहीं। भर्तृहरि कहते हैं ना कि हमको लगता था कि हम भोगों को भोग रहे हैं। भोगेन भुक्ता वय में वो भुक्ता, लगता था कि हम भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन आज पता चलता है कि भोग ही हमें भोग रहे थे। 70 साल की, 80 साल की काया बताती है कि किसने किसको भोगा है। वासनाओं ने हमको भोगा है या हमने वासनाओं को भोगा है। तो ये जो आधुनिक सभ्यता के रोग हैं, इस रोगों में जरा ठहरिए, किसी का प्रोडक्ट मत बनिए। अपने भीतर अपने आप को कुछ पल दीजिए। जीवन क्या है? जीवन सिर्फ अर्थ कमाने के लिए नहीं बना है। जीवन सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं है। क्योंकि आप अगर निगाह दौड़ाएंगे तो आपको आपके ही समय में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं और उनकी वो दौड़ पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी तृप्ति का भाव नहीं। उनके जीवन में शायद आपसे भी ज़्यादा दुख है। फिर भी आप कैसी अंधी दौड़ में दौड़े चले जाते हैं। मित्रों, जैसे जीवन एक आनंद है, ऐसे मृत्यु भी एक आनंद हो। लेकिन वो कब हो सकती है? जब आपके पास मृत्यु की शिक्षा हो, जब आपके पास नचिकेता जैसी बुद्धि हो, जब आपके पास मृत्यु से साक्षात्कार करने, मृत्यु को भली आंख देखने का, मृत्यु के साथ दो दो हाथ करने का साहस हो। आप तो किसी दूसरे की मृत्यु पर भी हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर भी वह कुलबुलाहट है। आपके अंदर भी बार बार यह कामना उठती ही है कि इस जीवन को क्यों ना समाप्त कर लें। और फिर आप अपने आप को कभी परिवार के लिए, कभी किसी मित्र के लिए, या बहुत चालाक हुए आप तो किसी राष्ट्र के लिए, ये कह कर के आप अपने आप को दिलासा देते हुए बचाना चाहते हैं।
मित्रों, जीवन और मृत्यु बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इस पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। और थोड़ा निवेदन मेरा ये है कि आप सल्यूशन न दें, आप प्रश्न को समझें। आप ये मत कहें कि किसी ने आत्महत्या कर ली तो बहुत बुरा हो गया, उसको नहीं करना चाहिए था। इस मोड से बाहर आ जाएं, क्योंकि उस अभिनेता का जाना आपके अंदर से भी कुछ चला जाना है। तो क्षण दो क्षण के लिए आप अपने भीतर बैठें और सोचें, विचार करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। इन सब बातों पर आप विचार करेंगे और अगले वीडियो में हम फिर इसी प्रश्न पर, इसी समस्या पर आगे बात करेंगे। यदि आप अपने सुझाव या कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। हम आपके प्रश्नों पर बात करेंगे। और मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहता, आप और हम साथ मिल करके, क्योंकि ये समस्या सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपने इस वीडियो को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भीतर आपका असली प्रश्न जनरेट हो, आपके भीतर प्रश्नों से दो दो हाथ करने की योग्यता आए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।